रूहानियत हासिल करने का बादशाह अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। रूहानियत के अंदर कैसे मकाम हासिल किया जाए और रूहानियत के मकाम को समझने के लिए कौन कौन सी शराइत दरकार हैं, रूहानियत को 100% अपने ऊपर लागू करने के लिए और उसकी 100% रूहानियत हासिल करने के लिए कौन सा अमल लाजमी है जिसके करने से इंसान 100% कामयाबी के अंदर 100% रूहानियत के अंदर कामयाबी हासिल करके रूहानियत का वो मकाम हासिल कर सकता है जो बादशाह अमल है। ऐसा ताकतवर अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली बात याद रख लेना, रूहानियत एक बहुत बड़ा एजाज़ है। रूहानियत एक बहुत बड़ा मकाम का नाम ही रूहानियत है। रूहानियत के अंदर जो लोग कामयाब होती हैं उसे औलियाए कामिलीन कहा जाता है। जो लोग रूहानियत के अंदर कामयाब होके अपने मामलात को समेटती हैं, अपने सारे मामलात अपने रब के ताबे कर लेती हैं, अपने रब के सुपुर्द करती हैं, वो किसी मकाम पर भी वो नाकाम नहीं होते बल्कि कामयाबी ही उनका मुक़द्दर होता है। रूहानियत एक बहुत बड़ा नाम है। रूहानियत किसी ने हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा से पूछा कि हज़रत रूहानियत क्या है? आपने फरमाया रूहानियत क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। रूहानियत उस चीज़ का नाम है जो बंदे को अपने रब से जुड़ा दे, अपने रब से जोड़ दे, अपने रब से ताल्लुक़ बहाल करा दे, अपने रब के साथ उसका कॉन्टेक्ट, उसका ताल्लुक़ जुड़ जाए, उसे रूहानियत कहते हैं। याद रखना, रूहानियत के अंदर जो सबसे बड़ा पायदार अमल है वो कौन सा है? वो सिर्फ़ इसमें आज़म है। जब आप दिल से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपनी यादों को, अपने वक़्त को अल्लाह की यादों के अंदर गुजारते हैं, फिर रूहानियत के अंदर आपको वो मकाम नसीब होता है जो औलियाए कामिलीन को नसीब हुआ करता था या औलियाए कामिलीन को नसीब होता है। हज़रत बू अली कलंदर बहुत बड़ा नाम है रूहानियत का। आप फरमाती हैं कि मैंने इसमें आज़म से ही अपने रब के करीब हुआ, मैंने इसमें आज़म से ही रूहानियत हासिल की, मैंने इसमें आज़म से ही अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ा। जिस तरह इंसान आईने के अंदर अपना चेहरा देखता है और आईने के ऊपर बिल्कुल क्लियर साफ़ उसका चेहरा नज़र आता है और आईना बिल्कुल साफ़ होता है, शीशा बिल्कुल क्लियर होता है, उसी तरह इंसान का जब तक दिल साफ़ ना हो, दिल शीशे से भी बढ़कर साफ़ ना हो, उसके ऊपर मैल कुचैल हमेशा के लिए ख़त्म ना हो, तो इंसान कभी भी रूहानियत हासिल नहीं कर सकता। उसको साफ़ करने के लिए औलियाए कामिलीन, मुहद्दिसीन, बल्कि मुसलमानों के खलीफा अव्वल सय्यदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत रूहानियत क्या है? आपने फरमाया अपने दिल से पूछ रूहानियत क्या है। तेरे दिल के अंदर कितना रब का प्यार है, तेरे दिल के अंदर कितनी रब की पहचान है। जब तेरे दिल के अंदर मेरा रब समा जाए, फिर तेरे दिल के अंदर से दुनिया की हर मालूम मता की लालच ख़त्म हो जाती है, तो समझ लें उस वक़्त तुझे रूहानियत का 100% वो मकाम हासिल हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहती हैं रूहानियत के अंदर मैं 100% बादशाह अमल अपने ऊपर लागू करूं और 100% कामयाबी समेटूं, इसमें आज़म
اللہ 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 کا ورد اپنے دل کے اوپر جاری کر لیں۔ تو کتنی تعداد کے اندر پڑھیں؟ لا تعداد کے اندر پڑھیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر چلے جائیں، پھر دیکھیں کہ روحانیت کا مقام آپ کو کس قدر چند لمحوں کے اندر نصیب ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتی ہیں میری باطنی آنکھ کھل جائے۔ باطنی آنکھ کھولنے کا واحد ذریعہ ہے آپ اسم اعظم کو اپنے اوپر جاری کریں، زبان سے نہیں دل سے آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے، آپ کا دل اس بات کی شہادت دے دے کہ دل سے ہی اللہ کا ذکر جاری ہو چکا ہے، تو سمجھ لینا تجھے روحانیت کا وہ مقام نصیب ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی روحانیت کے اندر 100% کامیابی سمیٹنے والا بنائے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کے، مراقبے کی صورت کے اندر بیٹھ کے، گردن جھکا کے، دو زانو ہو کے آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، اس سے کم ٹائم نکالیں، اس سے زیادہ ٹائم نکال کر آپ نے اسم اعظم شریف کا جو ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند روز کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر آپ کی چینجنگ ہوئی، کس قدر آپ کو 100% روحانیت کے اندر وہ مقام نصیب ہوا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔